हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आपको आंख बंद करके उनका नाम सोचना है, उनके बारे में सोचना है, इस कनेक्शन के बारे में सोचना है। एंड मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न है कि आप उनको भूल नहीं पा रहे। वो 24 घंटे आपके दिल और दिमाग में रहते हैं। आप उस रिश्ते से चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। सभी रिलीजन, सभी कास्ट, सभी जेंडर्स के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए रीडिंग को लाइक करें। एंड तब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। पॉजिटिव रहें, अपने रिश्ते के बारे में, पर्सन के बारे में सोचिए। डेफिनेटली ये डिवाइन टैरो आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देंगे, एडवाइजेस देंगे। एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या रीज़न है कि आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे। आखिर क्या है ऐसा आप दोनों के बीच में। तो ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। पर्सनल रीडिंग्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको बुक करवानी है तो वो पेड होती हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड है 8 ऑफ कप्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 9, 18, 27, 8, 17, 26 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। 5, 14, 23, 7, 16, 25 टॉरस एनर्जी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। 3, 12, 21, 30, 1, 19, 28, 10 ये नंबर्स या ये जोडियक साइंस आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या है, क्यों है कि आप इनको भूल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि जब आप दोनों का आमना सामना हुआ तो आप फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में थे। आपको लगता नहीं था कि आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो सकता है। एंड सडनली ये पर्सन आपके लाइफ में आए एंड ये भी उस टाइम बहुत ही सैड और डिसअपॉइंटेड थे। इनकी फैमिली के साथ बन नहीं रही थी, या फिर हाल फिलहाल में इनकी फैमिली इनको समझ नहीं रही थी। ये फैमिली से अलग अलग सा, कटा हुआ सा फील करते थे। या फिर मैं ये देख पा रही हूँ कि इन्होंने भी कुछ बहुत ही लव्ड वंस के साथ मूव ऑन किया था, ना चाहते हुए भी उनको छोड़कर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े थे। तो उस टाइम ये बहुत ही सैड थे, डिसअपॉइंटेड थे, इनको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये अच्छे रिश्ते की मनोकामना तो कर रहे थे, लेकिन इनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इनको फाइनली कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। कई लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी खुद की फैमिली ही टॉक्सिक है, जिससे ये दूर हटकर कोई एक ऐसा रिश्ता चाह रहे थे जो इनको अंडरस्टैंड कर पाए, इनको समझ पाए, इनको रियलाइज़ कर पाए कि इनके मन में क्या चल रहा है। काफ़ी इमोशनल हैं आपके पर्सन, काफ़ी सेंसिटिव हैं आपके पर्सन। इनसिक्योरिटी रहती है रिश्तों को लेकर, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई रिश्ता बने एंड उनसे उनका बहुत लगाव हो जाए और फिर वो रिश्ता उन्हें छोड़कर चले जाए। तो ये पर्सन बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इनसिक्योर हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पर, काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इन्हें। और मैं देख पा रही हूँ जब आप दोनों का आमना सामना हुआ तब आप भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, टेंशन में थे। आपको फ्यूचर की बहुत टेंशन हो रही थी, स्लीपलेस आपकी नाइट्स थी एंड आपको लगता था पता नहीं आगे क्या होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा। फिर डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया एंड एक दूसरे से बात करते करते आप काफ़ी ज़्यादा हील होने लगे। आप पहले से ही स्पिरिचुअल और धार्मिक तो हैं ही, लेकिन इस कनेक्शन में आके आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। एंजल नंबर्स, डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स, टारो रीडिंग्स, ब्रह्मांड, सिंक्रोनिसिटीज़, फेदर्स, बर्ड्स, आपके ड्रीम्स, सेम नाम का दिखना, सेम नंबर्स का दिखना। आपने बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। आपको लगने लगा कि ये कनेक्शन बहुत ख़ास है, जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, शायद इसी कनेक्शन की आपको तलाश थी। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को आप बाय हार्ट समझने लगे, जानने लगे। ये पर्सन जैसे भी हैं आप इन्हें एक्सेप्ट करने लगे
एंड आपको बाय हार्ट फीलिंग आने लगी कि ये कनेक्शन बहुत खास है और ये वही कनेक्शन है जिसको आप कई सालों से या कई जन्मों से ढूंढ रहे थे, जिसकी आपको तलाश थी, फाइनली आपको मिल गया। अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि आपको इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में आगे जाना है, लाइफ लॉन्ग कनेक्टिविटी रखनी है, इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। आप इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, औरों को सिखा रहे हो। आप में से कई लोग औरों की भी बहुत हेल्प कर रहे हैं और अपनी सोल जर्नी का लाइफ पर्पस पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ आप इतने कॉन्फिडेंट हो अबाउट दिस कनेक्शन, वहीं इस पर्सन की बात की जाए तो ये पर्सन वैसे तो आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जितना आप इन्हें समझते हो शायद उतना इनको इनकी फैमिली भी नहीं समझती, लेकिन स्टिल बचपन से ही इनके मन में या फिर कुछ रिश्तों की वजह से इनके मन में जो ट्रॉमास हैं, जो नेगेटिविटी है, वो ये चाहकर भी अपनी लाइफ से, अपने मन से रिमूव नहीं कर पा रहे। सब कुछ क्लियर होते हुए भी ये कन्फ्यूज़न में है। इन्हें लगता है कि ये कनेक्शन भी टिक नहीं पाएगा, या ये इस कनेक्शन को संभाल नहीं पाएंगे, या ये किसी पर विश्वास कर नहीं सकते क्योंकि इनका दोबारा दिल टूट जाएगा, या फिर इनकी फैमिली इनको अनदर रिश्ते दिखा रही है और ये काफ़ी कंफ्यूज हैं कि ये आपके साथ आगे बढ़ें या उनके साथ आगे बढ़ें। फैमिली के अगेंस्ट ये जाना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये हर्ट नहीं करना चाहते, और इनकी फैमिली है जो इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है, मतलब दिल से नहीं सोचती है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये खुश हैं या उदास हैं, बस वो अपने ऑर्डर देती है और इन्हें ओबे करना होता है। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। तो ये पर्सन, जहाँ आप इतने कॉन्फिडेंट हो, इतने सिक्योर हो अबाउट दिस कनेक्शन, और हो सकता है आप में से कई लोगों ने इन्हें समझाने की भी कोशिश की हो कि आप दोनों के कनेक्शन की क्या पोटेंशियल है, बट स्टिल ये फैमिली के प्रेशर और अपने ट्रॉमास और ओवर थिंकिंग की वजह से इस कनेक्शन को परमानेंट चूज़ नहीं कर पाए। या तो फैमिली की मानकर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली, या फिर फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ सेपरेशन कर लिया। ऐसी वाइब्रेशंस हैं। इनके खुद के ट्रॉमास, इनके खुद की नेगेटिव एस्पेक्ट ने इस रिश्ते की पोटेंशियल को जो है ख़राब कर दिया और बहुत अच्छा खासा रिश्ता जो है छूट सा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आप लोग सेपरेशन में हैं। आप लोग सेपरेशन में हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, नो कांटेक्ट में है या फिर बहुत ही लेस कांटेक्ट में है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन भी आपको बाय हार्ट लव करते हैं, चाहे ये एक्सेप्ट करें, चाहे ये एक्सेप्ट ना करें, चाहे ये लव की फीलिंग से जितना मर्जी भाग लें, लेकिन अपने फीलिंग से कब तक भागेंगे। अभी भी ये आपके बारे में सोचते हैं, इनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, आपको मिस करते हैं, सभी रिश्तों से दूर हटकर आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सबके अगेंस्ट जाकर आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी पिक्चर देखते हैं, आपके स्टेटस चेक करते हैं, आपके बारे में कॉमन फ्रेंड से पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि अपने से बड़े बुजुर्गों से, पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से, या फिर इनके घर में कोई जो इनको अंडरस्टैंड करता है, कोई एक व्यक्ति या फिर टारो रीडर से ये पूछते हैं कि क्या है इस कनेक्शन के बारे में। क्योंकि ये पर्सन ना आपसे सेपरेट होने का तो डिसीज़न इन्होंने ले लिया, लेकिन सेपरेट होकर भी ये सेपरेट नहीं हो पाए। इनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अभी भी आप हैं। चाहे इन्होंने आपके ओवर किसी और को चूज़ किया है, कहीं इनकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई है, जो भी सिनारियो है, लेकिन किसी को भी ये मन से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। इनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स जो कि आपके पास्ट लाइफ से ही आपके वेल विशर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने आएँ, और एक दूसरे के आमने सामने आकर आप दोनों अगेन रिकंसाइल कर जाएं, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाएँ, इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएँ। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स या फिर वेल विशर्स की वजह से, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, इनके मदर या इनके फादर जो स्ट्रिक्ट हैं और वो चाहते हैं बाय हार्ट कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, क्योंकि उनका मन है कि आप दोनों एक हों। तो हो सकता है कि वो फोर्सफुली या फिर इनको थोड़ा सा समझा कर एक मैच्योर वे में आपकी तरफ भेजने की कोशिश करें, या फिर कॉमन फ्रेंड्स आपको मिलाएंगे।
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि आप लोगों की डेस्टिनी, आप लोगों का भाग्य एक दूसरे से आपको मिलाएगा। आप दोनों को मिलना ही है। ये जो सेपरेशन फेज़ है ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। बहुत जल्दी आप लोग मिलने वाले हो, रीयूनाइट करने वाले हो एंड डेफिनेटली देन आपके पर्सन इस रिश्ते को कभी नहीं खोना चाहेंगे, क्योंकि जो लेसन उनको सीखने हैं वो सीख कर ही आपसे रीयूनाइट होंगे। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स को बाय हार्ट समझना है, एक्सेप्ट करना है, इस रिश्ते पे ट्रस्ट करना है और आपकी तरफ आगे बढ़ना है। रेस्ट, अगर उन्होंने ये पोटेंशियल, ये पावर, ये जो है ब्रेवरी दिखा दी तो डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मैं यहाँ पे रियली फील कर पा रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ इम्प्लाइंग कि इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी होने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्स इज इम्प्लाइंग कि डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते की पोटेंशियल पावर समझने वाले हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हैं और इस रिश्ते में फाइनली रीयूनियन होगा। तो गाइस, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि आप अपने फाइनेंस और अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आप अपने फाइनेंसेस, करियर और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आएगा एंड तब वापस उस फॉर्म में वापस आएगा जिस फॉर्म में आप इसको डिज़र्व करते हो। ये पर्सन भी अभी तक आपको ना तो भूल पाए हैं ना छोड़ पाए हैं, इनके दिल और दिमाग में आप हैं। यही रीज़न है कि इनकी एनर्जीज आप कैच करते हैं और आपके भी दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये हैं, चाहे कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करें। तो जब आप दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, सेपरेट नहीं रह सकते। फाइनली रीयूनियन होगा, तब तक आप अपने करियर और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। एक गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। ओम साई राम, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप मैच्योर वे में इस रिश्ते में और एवरी सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में है उससे डील कीजिए। डेफिनेटली ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म का है, आपकी तरफ आएगा एंड आप लोगों का ये कनेक्शन जब आएगा तब लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो सेपरेशन फेज़ है ये भी मैं आपको बता दूं कि अच्छे के लिए ही है, क्योंकि इससे इस पर्सन की जागरूकता हो रही है, अवेयरनेस इनमें आ रही है, इस कनेक्शन की पोटेंशियल और इम्पोर्टेंस ये समझ पा रहे हैं और फाइनली ये हमेशा हमेशा के लिए रीयूनियन या मैरिज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। टैरो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है और डिवाइन आपको कह रही है कि मीनवाइल जब तक ये नहीं आते आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, सो दैट जब ये आएँ तो ये आपको देखकर और भी हैप्पी हो जाएं और इनको लगे कि येस, मैंने आपको चूज़ करके कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया है। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।